नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो वो है एमबीबीएस इन फॉरेन कंट्रीज़। एमबीबीएस इन फॉरेन कंट्रीज़ की बहुत सारी हमारी वीडियोस हैं हमारे चैनल के ऊपर। बहुत सारी कंट्रीज़ को मैंने कवर किया हुआ है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। स्पेशली जितनी भी हमारी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, क्योंकि उनको कोई भी प्रमोट नहीं करता वहाँ की एमबीबीएस को। आइदर वो यूके है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान है, आयरलैंड है, इटली है, उनकी हमारी वीडियोस हैं बहुत सारी हमारे चैनल के ऊपर, आप देख सकते हैं। यूएसएमएलई एग्ज़ाम के बारे में है, पीजी इन मेडिकल के बारे में है, पीजी इन मेडिकल जितनी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनमें आप कैसे कर सकती हैं, जैम सेट के बारे में है, यूकेट के बारे में है, आईमेट एग्ज़ाम के बारे में, इटली में फ्री स्टडी कैसे ले सकते हैं, आईमेट एग्ज़ाम होता क्या है उसके बारे में है। तो कुछ कंट्रीज़ हैं शेंगन के अंदर जो फ्री स्टडी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है, जैसे ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, लेकिन उनकी जो एमबीबीएस है वो उनकी लोकल लैंग्वेज में है। बहुत सारा मटेरियल है हमारे चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है। तो मैंने पीछे बताया था कि जो हमारे कंसल्टेंट हैं जो एमबीबीएस को प्रमोट करते हैं इंडिया में, जैसी बड़ी डिग्री है ऐसी बड़ी उनकी फीसिस हैं। तो क्राउन इमिग्रेशन एक ऐसी एजेंसी है जो कि सिर्फ 15,000 रुपये एडवांस लेकर आपके वीज़े, आपके बच्चे का एडमिशन, जो आप यूनिवर्सिटीज़ बताएंगे, जो आज मैं कंट्री डिस्कस करूंगा, उसमें 100% एडमिशन और एज वेल एज वीज़ा करवा सकती है। सिर्फ हम 15,000 रुपये एडवांस में लेते हैं। जो हमारे सर्विस चार्जेस हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में लगातार बताता आ रहा हूँ, हम 75,000 इंडियन रुपीज़ से लेकर 1.5 लाख रुपए की सर्विस चार्जेस लेते हैं। वो कब लेते हैं? जब आपके बच्चे का वीज़ा आ जाता है। और इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि आपने जो भी फीस देनी है रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ को डायरेक्टली उनके अकाउंट में डालनी है। और जितनी भी मैं ये कंट्रीज डिस्कस करूँगा, यहाँ पर 90% जो फीसिस है बच्चा खुद कैरी करके साथ में ले जाकर यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डालता है। आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है 50,000 दे दीजिए जी, मैं एमबीबीएस को प्रमोट कर रहा हूँ, मेरा वहाँ पर ये यूनिवर्सिटी, कोई गप्पे हैं सारी, झूठ बोल के केस रजिस्टर्ड करने की कोशिश करते हैं। और वो क्या कहते हैं कि 50,000 रुपया हमारे सर्विस, 50,000 रुपया हमें एडवांस दीजिए, हमने ये अपोस्टल करवाने हैं, वहाँ से एडमिशन करवाना है, आपकी सीट रिज़र्व करवानी है, सीटें बहुत कम हैं। ऐसी मोटिवेशन दे के पहले 50,000 रुपया निकालते हैं, क्योंकि डिग्री बहुत बड़ी है, डॉक्टर की डिग्री है, उसी तरीके से आपसे पैसे निकालते हैं। हम, आप मान नहीं सकते, कनाडा, जो कनाडा को डील कर रहे हैं, वहाँ पर हम, अगर आपके बच्चे ने कनाडा में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, वहाँ पर अगर आपके बच्चे ने हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, तो ना बिफोर वीज़ा ना आफ्टर वीज़ा कोई भी सर्विस चार्ज नहीं लेते हैं। इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को हम प्रमोट कर रहे हैं। तो ये तो हमारे लिए जो कंट्रीज़ हैं कुछ भी नहीं है। जो कंट्रीज़ मैं अभी बोलूँगा जहाँ पर बच्चों को एमबीबीएस के लिए भेजते हैं, लेकिन डिग्री बड़ी होने के कारण जो हमारे कंसल्टेंट हैं वो बड़ी बड़ी फीसें लेते हैं, यही बताकर ही हमने ये करना है, एम्बेसी के 50,000 रुपये वीज़े का दे दीजिए, आपके डॉक्यूमेंट पोस्टल करने हैं, वहाँ पे आपकी सीट रिज़र्व करनी है। प्लीज़ उनसे अवेयर हो जाएं, क्योंकि आज हम भी इस इंडस्ट्रीज़ में बैठे हुए हैं, हम भी एमबीबीएस को बहुत टाइम से प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। लोग सिर्फ एक को देखकर ही अपने स्टूडेंट, एक ने अगर 10 स्टूडेंट भेजे, उसी को स्टूडेंट्स आगे से आगे रेफर करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मेरी पेरेंट्स से और बच्चों से रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट आप और भी कंसल्टेंटों की सर्विसेज लेकर देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा, आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। एमबीबीएस की बड़ी डिग्री होने के कारण बड़ी कंसल्टेंसी सर्विसेज आपको चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। तो आज की जो मैं वीडियो में आपको फीसेस बताऊंगा, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की फीसिस क्या है, कौन कौन सी कंट्री में मैक्सिमम हमारे जो एजेंट्स हैं बच्चों को एमबीबीएस के लिए भेजते हैं। तो अभी जो नीट का एग्ज़ाम है 3 बारी तो डेफर हो चुका है, अभी सितंबर, आई थिंक 10 या 13 सितंबर को अभी एग्ज़ाम है, और आने वाले टाइम में आई थिंक सो ये कैंसिल होगा या फिर पोस्टपोन होगा। और पीएलआई भी डाल दी हुई है कि इस साल के लिए जो नीट का एग्ज़ाम है उसको बेव ऑफ किया जाए, जिन बच्चों ने फ़ॉरेन में जाकर अपनी एमबीबीएस करनी है। उसकी भी हेयरिंग है मेरे ख्याल से 15 अगस्त को उसकी हेयरिंग है, उसका भी जो डिसीजन आएगा हम आप तक लेकर आएंगे। तो जो कंट्रीज़ को हम डील कर रहे हैं उन कंट्रीज से अभी हम डिस्कशन करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली लेकर चलेंगे। जितनी भी यूएसएसआर कंट्रीज़ हैं, जितनी भी रशियन कंट्रीज़ हैं जो रशिया से स्प्लिट हुई हैं, उनके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे, आर्मीनिया जिसकी कैपिटल है जेरेवान, वहाँ पर अपना फुल फ्लेज हमारा अपना ऑफिस है। अगर आपके बच्चे ने आर्मीनिया से एमबीबीएस करनी है, अगर आपका बच्चा किसी भी कंट्री से एमबीबीएस करना चाहता है, वो चाहता है कि हम आपके बच्चे की 4 या 5 कंट्री में एडमिशन के लिए डालें, तब भी हम अपने जो सर्विस चार्जेस जो एडवांस है 15,000 ही लेंगे।
और वीज़ा आने के बाद भी जो हमारी जो सर्विस चार्जेस डिसाइड किए हैं 75,000 से लेकर 1.5 लाख वही लेंगे। 4 कंट्रीज़ में भी इसी प्राइस के ऊपर हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसा जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको कोई भी कंसल्टेंट प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो अर्मीनिया में हमारा अपना फुल फ्लेज ऑफिस है। वहाँ पर आपने अपने स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर टोटल अप्रोक्स 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। वहाँ की जो ट्यूशन फीस है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की $3,000 से स्टार्ट होकर $5,500 तक की है। जो हॉस्टल के चार्जेस है वो है $75 से लेकर $150। डिपेंड है कि आपने शेयरिंग पर रहना है, एक रूम में 2 जनों ने रहना है या एक रूम में 4 लोगों ने रहना है, तो ये उनके एक्चुअल सर्विस चार्ज हैं। अम्बेसी की यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं है। यहाँ पर अम्बेसी सिर्फ आपके वीज़ा की स्टैंपिंग के लिए 700 रुपये लेती है, जो गवर्नमेंट की फ़ीस है 700, इससे ज़्यादा फीस नहीं है। डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल के लिए जो चार्जेस हैं, आपके 10वीं या +2 का डॉक्यूमेंट अपोस्टल होना है, उसके 1500 से लेकर 2500 रुपया लगता है एक डॉक्यूमेंट का अपोस्टल का। जो आपने मैंने फिर बता दिया, हम 15,000 रुपया लेने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताएंगे। टिल जब तक आपका वीज़ा नहीं आता तब तक हम अपने सर्विस चार्जेस नहीं लेंगे, और आपने जो भी एक्सपेंसेस खर्चने हैं। और अर्मीनिया में एडवांटेज ये है कि जो फीस है आपने बच्चे ने साथ में कैरी करके ले जानी है, वहाँ पर जाकर रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जमा करवानी है। ऐसा नहीं है कि हमारे जितने भी कंसल्टेंट हैं वो क्या कहते हैं, फ़ीस हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करो जी, हम आगे भेजेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपसे बार बार हमारी रिक्वेस्ट है, आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में फ़ीस भेज दें, जहाँ आपका बच्चा खुद कैरी करके ले जाए, वहाँ पर यूनिवर्सिटी को डिपॉजिट कर दे। अर्मीनिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर बच्चा अपनी जो फ़ीस है खुद कैरी करके यूनिवर्सिटी के अकाउंट में वहाँ पहुँचने के बाद डिपॉजिट कर सकता है। ये भी प्रोविज़न्स हैं। उसके बाद ए ख़त्म हो गया, उसके बाद आता है बी में हमारे पास कोई कंट्री नहीं, सॉरी ए में एक और कंट्री है अजरबैजान। अर्मीनिया के साथ में अजरबैजान है। अजरबैजान में भी हमारा अपना ऑफिस है। वहाँ की भी अगर आपने स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाना है तो जो वहाँ की जो फ़ीस है 4,000 यूरो से लेकर 6,000 यूरो की फ़ीस है। तो ये मुस्लिम कंट्री है अजरबैजान। अर्मीनिया क्रिश्चियंस हैं, अजरबैजान मुस्लिम कंट्री। यहाँ पर भी हम आपका 100% वीज़ा, एडमिशन, अकोमोडेशन, एवरीथिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। बीइंग हमारा ऑफिस है, किसी भी कंसल्टेंट का इन कंट्री में ऑफिस नहीं मिलेगा। आप हमारा नेट में जाके हमारी वीडियोस देख सकते हैं, अजरबैजान के बारे में, अर्मीनिया के बारे में आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, हमारे ऑफिस के बारे में देख सकते हैं। ये भी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। इवन आपके पेरेंट्स ने जाना है इन कंट्रीज़ में और बहुत नज़दीक है यहाँ से, जितनी भी मैंने ये कंट्री बताई है अर्मीनिया और अजरबैजान, इन दोनों कंट्रीज़ में इंडियन एम्बेसीज भी है और हम रेगुलर इन कंट्रीज़ में जाते रहते हैं। अगर आपके बच्चे ने इन कंट्रीज़ में जाना है तो हम आपका 100% वहाँ पे वीज़ा, एवरीथिंग वी कैन ऑर्गेनाइज। और वीज़ा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं है कि वीज़ा के नाम पर ही 50,000 75,000 रुपया, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। वीज़ा के जो सर्विस चार्जेज है इसके भी जो सर्विस चार्ज है 2 या 3,000 रुपया इसकी वीज़ा फ़ीस है। डॉक्यूमेंट अपोस्टल के सेम चार्जेस हैं। उसके बाद फिर बी फॉर कंट्री आती है बेलारूस। बेलारूस के साथ भी हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। वहाँ की जो ट्यूशन फीसेज हैं वो 4400 यूरो से स्टार्ट होकर 5500 यूरो की है। तो वहाँ पर भी हम आपके बच्चों को वहाँ की जितनी भी पुरानी से पुरानी यूनिवर्सिटी है, जो 50 साल 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी हैं, उसमें आपके बच्चे को का एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट यही कहते हैं कि मेरा ही इस यूनिवर्सिटी के साथ एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट है, वो एक ही कंट्री को प्रमोट करता रहता है। हम हर एक जितनी भी मैं कंट्रीज़ बताऊंगा उसमें आपके बच्चे को 100% भेज सकते हैं वहाँ पर MBBS करने के लिए। यही नहीं आपको कहेंगे कि आपको हम यूक्रेन ही भेजेंगे जी या जॉर्जिया ही भेजेंगे। आप अपना टेस्ट बताएं, आप अपनी रिक्वायरमेंट बताएं कि आपके बच्चे ने उस कंट्री में जाना है, तो आपको मैं फिर बताऊं सिर्फ 15,000 रुपया लेने के बाद आपका एडमिशन वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में एज वेल एज़ वीज़ा 100% क्रॉन इमिग्रेशन करवा के देगी और सर्विस चार्ज वीज़ा के बाद लेगा। बेलारूस की भी मैंने फ़ीस बता दी। वहाँ पर जो हॉस्टल के चार्जेस हैं $400 से स्टार्ट होकर $700 के या साल के, तो ये भी एक आप फैसिलिटीज़ ले सकते हैं। तो उसके बाद फिर हमारे पास आता है जॉर्जिया। जितनी भी ये कंट्रीज़ बता रहा हूँ ये रशिया से अलग हुई कंट्रीज़ हैं। जॉर्जिया के अंदर भी क्रॉन इमिग्रेशन का अपना ऑफिस है। अगर यहाँ पर भी आपने MBBS करने के लिए जाना है तो यहाँ पर भी हमारे पास 5 या 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं। कहीं पे भी गए, रुस्तावी में बताएं, जहाँ पर भी आपको चाहिए, चाहे वो तबिलिसी में है, जहाँ पर भी आपको एडमिशन चाहिए तो क्रॉन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। बीइंग हमारा वहाँ पर अपना ऑफिस है। किसी भी मतलब मोटिवेशन में आने की जरूरत नहीं है कि मेरा एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट है, मैं ही इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा सकता हूँ और कोई करवा नहीं पाएगा। वो सिर्फ आपको मोटिवेशन करने के लिए और MBBS के नाम से लाखों रुपये लेने के लिए आप लोगों को बस उल्टी सीधी चीज़ें बताते हैं। तो इसमें भी आप बच्चे का एडमिशन हो सकता है। यहाँ पर भी वो फीस है $4,500 से स्टार्ट होकर $5,500 की है साल की।
तो जॉर्जिया में अकोमोडेशन जो चार्जेस हैं ये 75 US डॉलर से लेकर 100 US डॉलर है पर मंथ के। तो जॉर्जिया में भी हम आपकी बच्चों का एडमिशन्स करवा सकते हैं। यहाँ पर जो जॉर्जिया में जो हमें जो एक्सपीरियंस हुआ 2-3 साल से, वहाँ से बच्चों को डिपोर्ट बहुत करते हैं। तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि बच्चों को वहाँ पर भेजो जहाँ पर MBBS करने के लिए बच्चे ने 5-6 साल के लिए जाना है, जिसमें वीज़ा की प्रॉब्लम रहे, डिपोर्टेशन की प्रॉब्लम रहे। और बहुत टाइम से बहुत सारे बच्चे सफ़र हुए पड़े हैं जॉर्जिया से, क्योंकि 2-2 साल वहाँ पर पढ़ने के बाद जब वो इंडिया आए, इंडिया आने के बाद उनको वहाँ पर एंट्री नहीं मिली, डिपोर्ट कर दिया। फिर एम्बेसी से लड़के उनके वीज़ा लेकर दिए हैं। तो वीज़ा में भी समटाइम्स दे आर मेकिंग द प्रॉब्लम, क्योंकि पिछले 3 साल पहले इन्होंने वीज़ा नहीं दिया MBBS स्टूडेंट्स को, तब भी बच्चों ने बहुत सारे सफ़र हुए। तो ऐसी कंट्रीज़ को वी आर मतलब रिकमेंडेड है, हमारा बीइंग ऑफिस होने के कारण भी इन कंट्रीज़ को अवॉइड करना चाहिए। फिर हमारे पास आ जाता है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो जॉर्जिया है, ये भी एक क्रिश्चियन कंट्री है। कजाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है। वहाँ पर भी बहुत सारे हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं MBBS करने के लिए। वहाँ पर भी बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, टेरिटरी बहुत बड़ी है। तो वहाँ पर भी MBBS में आपके बच्चे का हम एडमिशन दिलवा सकते हैं। वहाँ की जो फ़ीस है वो 4500 US डॉलर से स्टार्ट होकर 7000 US डॉलर की है। और यहाँ की भी MBBS बहुत ही अच्छी है। वहाँ की भी यूनिवर्सिटी 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर भी हम आपके बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। यहाँ पर जो अकोमोडेशन चार्जेस है वो भी 500 US डॉलर से लेकर 700 US डॉलर है साल के। तो यहाँ वीज़े की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने कजाकिस्तान में बिजनेस स्टार्ट करना है, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन है, डिमांड है, तो आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स भी जाना है तो पेरेंट्स का भी हम वहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। तो कजाकिस्तान के बाद हमारे पास आता है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान पूरे वर्ल्ड की एक ऐसी कंट्री है जहाँ की जो MBBS से चीपेस्ट है, और ये एक मुस्लिम कंट्री है। यहाँ पर भी हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट बहुत जाते हैं। इंडिया से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट किर्गिस्तान में जाता है। और यहाँ की जो MBBS की फ़ीस है वो 2800 US डॉलर से स्टार्ट होकर 3500 US डॉलर की है। तो यहाँ पर भी हम आपके बच्चे के एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। जो हॉस्टल के चार्जेस है वो भी 600 से लेकर 800 US डॉलर है पर ईयर के। तो ये भी जो बच्चे सस्ता ढूंढते हैं कि सस्ती चीज़ हमें मिल जाए, तो यहाँ की जो MBBS है वो भी 5 साल की है, ये भी एक बेनिफिट ले सकते हैं। इसी तरीके से उसके बाद हमारे पास आता है मोल्डोवा। जितनी ये मैं कंट्री बता रहा हूँ ये सारी USSR रशियन कंट्री से अलग हुई कंट्री है। मोल्डोवा इट इज़ अ वेरी वेरी गुड डेस्टिनेशन। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, अगर आपने अपने बच्चों को भेजना है, पहले शेंगन देखिए। शेंगन में नहीं मिल पा रहा है आपको बच्चों को एडमिशन, उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज़ देखिए। अगर यूरोपियन कंट्रीज़ में नहीं मिल पा रहा है तो मोल्डोवा देखिए। मोल्डोवा में नहीं मिल पा रहा फिर रशिया कंट्री देखिए। रशिया में नहीं मिल पाता फिर चाइना देखिए। हम आपको एक अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपके बच्चे को कौन कौन सी कंट्रीज़ में MBBS करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो एजेंट सिर्फ जॉर्जिया ही भेज रहा है, जहाँ जो एजेंट सिर्फ चाइना ही भेज रहा है, जो एजेंट सिर्फ कहता है कि मैंने यहाँ पर भेजना है यूक्रेन, वो यूक्रेन का ही नाम लेता रहता है। ऐसा नहीं, हम आपकी राय के अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग हम बेस्ट ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। मोल्डोवा की MBBS इट इज़ अ वेरी गुड MBBS है मोल्डोवा के अंदर। और मोल्डोवा बहुत जल्द यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ज्वाइन करेगी। बहुत अच्छा यहाँ पर आपको सिस्टम मिल सकता है। यहाँ की भी जो यूनिवर्सिटी है वो 50-50 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ की जो फ़ीस है वो ये लेकर चलिए 4500 यूरो से लेकर 5000 यूरो तक की है। यहाँ पर भी हम बच्चे का एडमिशन और वीज़ा ईजीली ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। तो मोल्डोवा के बाद फिर हमारे पास मेन जो जहाँ पर मैक्सिमम इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते हैं, रशिया पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसी कंट्री है यहाँ पर पूरे वर्ल्ड से इंटरनेशनल स्टूडेंट हायर स्टडीज़ के लिए आता है MBBS के लिए। तो रशिया एक फर्स्ट आज की डेट में डेस्टिनेशन बन चुका है। रशिया के अंदर 2500-2600 US डॉलर से स्टार्ट होकर 7000 US डॉलर तक है कि आपने फेडरल यूनिवर्सिटी में जाना है या स्टेट यूनिवर्सिटी में जाना है। तो वहाँ पर भी हम हर एक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वीज़ा में कोई प्रॉब्लम नहीं है रशिया के वीज़ा में, तो वहाँ से भी आपके बच्चे का हम वीज़ा भी ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। अगर आपने भी वहाँ पर अगर सेटलमेंट चाहते हैं, वहाँ पर बहुत सारी सेटलमेंट पॉलिसीज़ हैं, टेरिटरी बहुत बड़ी है, एरिया बहुत बड़ा है, आप अपना भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो रशिया में भी हम बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज है। रशिया में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। कम से कम हमारे पास 20 से 25 यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ की जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, जहाँ पर हम आपके बच्चे का एडमिशन ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है तजाकिस्तान। ये भी USSR से स्प्लिट हुई कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है। यहाँ पर भी बच्चे हमारे पढ़ने के लिए जाते हैं। इसकी भी जो फीस है 3000 US डॉलर से लेकर 3500 US डॉलर की है। तो अकोमोडेशन 400 डॉलर से लेकर 500 डॉलर की साल की है। इसमें भी हम बच्चे का एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान में भी हम बच्चों की MBBS के लिए भेजते हैं,
क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के भी बच्चे रहते हैं जो मुस्लिम कंट्री से बिलोंग करते हैं। वो कहते हैं कि हमने जाना है तुर्कमेनिस्तान है, तो वहाँ पर भी हम बच्चों का एडमिशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यहाँ की जो फीस है वो भी $2500 से लेकर $3500 की है। जो ईयरली अकोमोडेशन चार्जेस है वो 400 से लेकर $600 है। और मतलब हमारे पास आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको बता सकते हैं कि आपको कौन सी कंट्री में जाना चाहिए। फिर उसके बाद आता है प्रमोटेड कंट्री यूक्रेन, जो हर एक बंदा उसका नाम लेता है यूक्रेन की जो लोग आज की डेट में सर्विस चार्जेस ले रहे हैं 50,000 से लेकर 70,000 तो वीज़े का लेते हैं कि इसका वीज़े के इतने चार्जेस हैं। उसके बाद वो अपने सर्विस चार्ज डालते हैं $2600 से लेकर $3000 के, कि ये हमारे सर्विस चार्ज है। हम आपके लिए यूक्रेन में क्या कर सकते हैं, हमारे पास वहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी फ़ीस $4400 से स्टार्ट होकर $3500 की है। एक तो फीस आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को देनी है, और अकोमोडेशन हमारे पास यूक्रेन के अंदर सिर्फ आपको $400 से लेकर $700 में मिलेगी साल की। तो आपको वहाँ पे रेजिडेंसी अप्लाई करनी है, एयरपोर्ट पिकअप करनी है, उसके जो चार्जेस है सिर्फ $100 से €200, ये भी बच्चे ने खुद पे करना है। अभी आ गया सर्विस चार्जेस, वीज़ा के नाम पे 50,000 60,000 रुपये लेते हैं। हम आपका वीज़ा एवरीथिंग जो करवा के देंगे $2500 में हम सारा कुछ करवा कर देंगे। वो भी हम कब लेंगे, जब आपका वीज़ा आ जाएगा। 15,000 में हम आपका एडमिशन एज वेल एज वीज़ा के बाद फिर हम अपने सर्विस चार्जेस लेंगे। अगर आपका यूक्रेन का किसी भी टाइप की क्वेरी है, चाहे वहाँ पे आपने कोई बिजनेस अपना स्टार्ट करना है, चाहे आपने अपने बच्चों को MBBS के लिए भेजना है, चाहे आपने वहाँ पे टूरिज्म के लिए जाना है, चाहे आपने वहाँ का 1 साल का टूरिस्ट वीज़ा लेकर रखना है क्योंकि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको आने जाने की प्रॉब्लम ना हो, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद फिर हमारे पास आता है उज्बेकिस्तान, उसमें भी हम आपके बच्चे को भेज सकते हैं। उसके भी चार्जेस सेम हैं, $2500 से लेकर $3500 के। तो अकोमोडेशन 400 से लेकर $600, ये भी एक मुस्लिम कंट्री है। तो ये मैंने जितनी भी ये कंट्री बताई है, ये रशियन कंट्रीज़ बताई हैं। तो इन कंट्रीज़ में अगर आपने अपने बच्चों को भेजना है, क्रॉन इमिग्रेशन आपकी 100% हेल्प कर सकती हैं। इसके बाद हमारे पास आएंगी शेंगन कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ और चाइना, मॉरिशस, फिलीपींस। इसकी जो वीडियो मैं सेपरेट सेकंड पार्ट के अंदर लेकर आऊँगा, उसके अंदर मैं हर एक चीज़ को टच करूँगा, बजट के बारे में बताऊँगा, क्या बेनिफिट है इन कंट्रीज़ में MBBS के, तो उसकी मेरा सेकंड पार्ट आएगा। तो मेरी लास्ट यही रिक्वेस्ट है कि अगर MBBS की आपकी कोई भी रिक्वेस्ट है, किसी भी कंट्री में अगर आपने MBBS करनी है, तो आप क्रॉन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। मैंने फिर बताया कि हमारे जो सर्विस चार्जेस है बहुत जेन्युइन है। सिर्फ 15,000 रुपये में एडवांस लेकर हम आपके बच्चे का 4 से 5 कंट्रीज़ में अप्लाई कर सकते हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। और हमारे जितने भी सर्विस चार्ज है, जब बच्चे का वीज़ा आ जाएगा, जो कि 75,000 से लेकर 1.5 लाख के हैं, जब बच्चे का वीज़ा आएगा उस टाइम लेते हैं। और आपके बच्चों ने जो फीस है डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डालनी है, किसी भी एजेंट के अकाउंट में नहीं डालनी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इमीडिएटली हमें संपर्क करें। और लास्टली मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।